नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल आर्टिकल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दामोदर अष्टकम। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। दामोदर अष्टकम भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक प्रसिद्ध प्रार्थना है। इसे दामोदर अष्टकम नाम से भी जाना जाता है। 8 श्लोकों वाले इस स्तोत्र में श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार दामोदर अष्टकम को सत्यव्रत मुनि द्वारा कहा गया और श्री व्यासदेव जी द्वारा इसे लिखा गया है। दामोदर भगवान विष्णु के 12 महत्वपूर्ण नामों में से एक है। कहते हैं विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को बचपन में उनकी माँ यशोदा छाछ बिलौने वाली खंभी से बांध देती थी, जिससे उनका नाम दामोदर पड़ा। संस्कृत में दामोदर का शाब्दिक अर्थ पेट के चारों ओर बंधी रस्सी होता है। पहले हम आपको दामोदर अष्टकम का महत्व बताते हैं। कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय माना जाता है। कार्तिक माह में वैष्णव प्रतिदिन शाम के समय दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं और दीपदान करते हैं। कहते हैं कि इस माह के दौरान हर व्यक्ति को खूब भजन करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान किया गया पूजा पाठ 2 गुना फल प्रदान करता है। कार्तिक मास के सभी दिनों में दामोदर अष्टकम के जाप के साथ भगवान श्री कृष्ण को समर्पित विशेष अवसरों पर भी इसका जाप किया जाता है। दामोदर अष्टकम पढ़ने के फायदे। यहाँ हम आपको 4 फायदे के बारे में बता रहे हैं। 1. शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में दामोदर अष्टक का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 2. भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक दामोदर अष्टक का जाप किया जाता है। 3. दामोदर अष्टकम के जाप के साथ रोजाना तुलसी जी के समक्ष दीप दान करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। 4. दामोदर अष्टकम का जाप करने से जीवन साथी के साथ प्रेम संबंधों में मधुरता आती है। आइए अब जानते हैं दामोदर अष्टकम और उसका हिंदी में अर्थ। पहला, नमामीश्वर सच्चिदानंदरूप लसत कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभ्योलुखलधावमान परामृष्टमत्यम ततो द्रुत्य गोप्या। अर्थ, मैं सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप को अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ, जिनके गालों को छूते हुए कुंडल यानी बालियां हैं, जो गोकुल नाम के दिव्य धाम में परम शोभायमान है, जिसने गोपियों द्वारा छिपाए गए मक्खन के बर्तन को तोड़ दिया और माँ यशोदा के डर से दूर भाग गया, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। दूसरा, रुदंतम मुहुर्नेत्रयुग्म मृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुः श्वासकंप त्रिरेखांकंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्तिबधम। अर्थ, माँ के हाथ में लाठी देख जो रोते रोते बार बार अपने दोनों हाथों से आंखों को मसल रहे हैं, उनकी आंखों में डर है। वे तेज तेज सिसकियां ले रहे हैं, जिस कारण उनके त्रिरेखा युक्त गर्दन में पड़ी मोतियों की माला हिल रही है, जिनका पेट रस्सी से नहीं बल्कि माँ यशोदा के वात्सल्य प्रेम से बंधा है। मैं उन परमेश्वर भगवान दामोदर को नमन करता हूँ। तीसरा, इतिदक्स्वलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषण निमज्जंतमाख्यापयंतम तदीयशितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तम शतावृत्ति वंदे। अर्थ, जो ऐसी बाल्य लीलाओं से गोकुल वासियों को आनंद व सरोवरों में डुबोते रहते हैं, जो अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति ये तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, मैं उन भगवान दामोदर को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। चौथा, वर देव मोक्ष न मोक्षावधीवाना चान्यम वृणयवरेशाडपी इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्याविरस्ता किमन्य। अर्थ, हे प्रभु, अगर आप सभी प्रकार के वरदान दे सकते हैं तो मैं आपसे न तो सांसारिक जीवन से मुक्ति की आशा करता हूँ, न ही मुझे आपके स्वर्गीय बैकुंठ में कोई स्थान चाहिए और न ही भक्ति द्वारा कोई अन्य वरदान मांगता हूँ। हे प्रभु, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे दिल में हमेशा प्रकाशित रहे। इसके अलावा मुझे किसी अन्य वरदान की इच्छा नहीं है। पांचवा, इदम ते मुखाम भोजमत्यंतनिलय रवृत कुंतल स्निग्ध रक्तैशिच गोप्या मुहुश्चुंबित बिंबरक्ताधर में मनस्याविरस्ताम्लम लक्षलाभय। अर्थ, हे प्रभु, आपका घुंघराले बालों से घिरा हुआ श्याम रंग का मुखकमल जो माँ यशोदा द्वारा बार बार चुंबन किया जा रहा है और आपके होंठ बिंबफल की तरह लाल हैं,
आपका ये अत्यंत सुंदर कमल रूपी मुख मेरे दिल में हमेशा विराजित रहे। इसके अतिरिक्त मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों वरदानों की कोई आवश्यकता नहीं। छठवां, नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालाब्धिमग्नम कृपादृष्टि वृष्ट्यतिदीन बतानुग्रहानेश मामज्ञमेध्यक्ष दृश्य। अर्थ, हे भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूँ। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाकर मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और अपनी अमृतमय दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। सातवां, कुबेरात्मजो बद्धमूर्त्यव यद्वत्त्वया मोचिता भक्तिभाजो कृतौच तथा प्रेम भक्तिन स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरे। अर्थ, हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने माता यशोदा द्वारा औखल में बंधने के बाद भी कुबेर के पुत्रों मणिग्रीव तथा नलकुवर को मोक्ष दिया, वे एक पेड़ होने के अभिशाप से मुक्त हो गए और आपकी प्रेमपूर्ण भक्ति के लिए आपकी शरण में आ गए, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की इच्छा नहीं है। आठवां, नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्तिधाम्ने त्वदीयोद्रायाथ विश्वस्य धाम्ना नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमोनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अर्थ, हे भगवान दामोदर, मैं सबसे पहले उस दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूँ जिसने आपके पेट उदर को बांध दिया था, जहाँ से भगवान ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था। आपकी प्रिय राधा रानी के चरण कमलों को मैं कई बार नमन करता हूँ और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। क्या आपको श्री दामोदर अष्टकम की प्रार्थना अच्छी लगी? अगर हाँ, तो ऐसी ही और भी मनोरम कथाएं, कहानियाँ और मंत्रों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से। हमारी वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टा पर शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।